प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को बताने जैसा है कि क्या करना है। यह निर्देश देने का एक तरीका है। इन निर्देशों को कोड कहा जाता है। कोड अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। कुछ लोकप्रिय भाषाएं हैं पाइथन, C++ और जावा। हर भाषा का अपना स्टाइल और नियम होते हैं। जब आप कोड लिखते हैं तो आप प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम बहुत कुछ कर सकते हैं। वे गेम बना सकते हैं, रोबोट को नियंत्रित कर सकते हैं या यहाँ तक कि वेबसाइट भी चला सकते हैं। प्रोग्रामिंग बहुत शक्तिशाली है। यह आपको समस्याओं को बनाने और हल करने देता है। प्रोग्रामिंग सीखना मजेदार हो सकता है। यह पहेली सुलझाने जैसा है। आप एक समस्या के बारे में सोचते हैं और उसे ठीक करने का तरीका ढूंढते हैं। यह प्रोग्रामिंग को रोमांचक और फायदेमंद बनाता है। बहुत से लोग चुनौती का आनंद लेते हैं। आज की दुनिया में प्रोग्रामिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग हर चीज किसी न किसी तरह के कोड का उपयोग करती है। आपके फोन से लेकर आपकी कार तक प्रोग्रामिंग हर जगह है। प्रोग्रामिंग कैसे करें, ये जानने से कई रास्ते खुल सकते हैं। यह एक उपयोगी कौशल है। गीडो वन रॉसम एक प्रसिद्ध प्रोग्रामर हैं। उन्होंने पाइथन बनाया। गीडो का जन्म नीदरलैंड में 1956 में हुआ था। उन्हें छोटी उम्र से ही कंप्यूटर से प्यार था। उन्होंने एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। वहां उन्होंने प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर विज्ञान के बारे में सीखा। अपनी पढ़ाई के बाद गीडो ने कई जगहों पर काम किया। वह प्रोग्रामिंग को आसान बनाना चाहते थे। 1989 में उन्होंने पाइथन पर काम करना शुरू किया। वह एक ऐसी भाषा चाहते थे जो सरल और मजेदार हो। उन्होंने इसका नाम ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप मोंटी पायथन के नाम पर रखा। उन्हें उनका हास्य पसंद था। गीडो ने पाइथन पर बहुत मेहनत की। उन्होंने इसे 1951 में जनता के लिए जारी किया। बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया। उन्होंने इसे सीखना और उपयोग करना आसान पाया। गीडो ने पाइथन में सुधार जारी रखा। उन्होंने प्रतिक्रिया सुनी और बदलाव किए। समय के साथ पाइथन बहुत लोकप्रिय हो गया। आज गीडो को पाइथन के बेनेवलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ के रूप में जाना जाता है। वह अभी भी इसके विकास में मार्गदर्शन करते हैं। पाइथन जो बन गया है उस पर उन्हें गर्व है। ऐसी अद्भुत भाषा बनाने के लिए बहुत से लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है। कंप्यूटर मानव भाषा नहीं समझते हैं। ये निर्देश कोड में लिखे जाते हैं। जब आप कोड लिखते हैं तो आप एक प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते हैं। इन नियमों को सिंटैक्स कहा जाता है। यदि आप कोई गलती करते हैं तो कंप्यूटर नहीं समझेगा। इसका मतलब है समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना। जब आप टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो आपको एक प्रोग्राम मिलता है। प्रोग्रामिंग सीखने में समय लगता है। सरल समस्याओं से शुरुआत करें और पाठ्यक्रम आपको कोड करना सिखा सकते हैं। कंप्यूटर मानव भाषा नहीं समझते हैं, वे मशीन भाषा समझते हैं। मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड से बनी होती है। बाइनरी कोड केवल 2 नंबरों का उपयोग करता है, 0 और 1। इन नंबरों को बिट्स कहा जाता है। बिट्स कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। जब आप कोड लिखते हैं तो आप एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हैं। कोड का अनुवाद करने की आवश्यकता है। यह एक कंपाइलर या दुभाषिया द्वारा किया जाता है। अनुवादित कोड को मशीन कोड कहा जाता है। यह कंप्यूटर को बताता है कि वास्तव में क्या करना है। इस प्रकार प्रोग्राम चलते हैं। भाग 5। पाइथन का जन्म। पाइथन को 1980 के दशक के अंत में बनाया गया था। गीडो वन रॉसम एक नई भाषा चाहते थे। वह चाहते थे कि यह सरल और मजेदार हो। उन्होंने 1989 में क्रिसमस के दौरान पाइथन पर काम करना शुरू किया। पहला संस्करण 1951 में जारी किया गया था। पाइथन अन्य भाषाओं से अलग था। इसे पढ़ना और लिखना आसान था। वाक्य विन्यास सरल और साफ था। कोड के ब्लॉक दिखाने के लिए पाइथन इंडेंटेशन का उपयोग करता था। इससे कोड साफ सुथरा दिखता था। शुरुआती लोगों के लिए भी इसे सीखना आसान था। पाइथन तेजी से बढ़ा। बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया। उन्होंने इसे कई कार्यों के लिए उपयोगी पाया। पाइथन का उपयोग वेब विकास, डेटा विश्लेषण और बहुत कुछ के लिए किया जा सकता है। यह स्क्रिप्टिंग और स्वचालन के लिए भी बहुत अच्छा था। इन वर्षों में पाइथन को कई बार अपडेट किया गया है। नई सुविधाएं जोड़ी गईं और पुरानी में सुधार किया गया। आज पाइथन सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। इसका उपयोग कंपनियों, शोधकर्ताओं और शौकीनों द्वारा किया जाता है। पाइथन का एक बड़ा समुदाय है। बहुत से लोग इसके विकास में योगदान करते हैं। वे पाइथन को और बेहतर बनाने के लिए पुस्तकालय और उपकरण बनाते हैं। भाग 6। पाइथन की विशेषताएं।
पाइथन में कई विशेषताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। सबसे अच्छी विशेषताओं में से एक इसकी सादगी है। पाइथन कोड को पढ़ना और लिखना आसान है। वाक्य विन्यास स्पष्ट और सरल है। यह इसे शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छा बनाता है। एक अन्य विशेषता इसकी बहुमुखी प्रतिभा है। पाइथन का उपयोग कई कार्यों के लिए किया जा सकता है। आप वेबसाइट बना सकते हैं, डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और गेम भी बना सकते हैं। पाइथन में कई पुस्तकालय और ढांचे हैं। ये उपकरण आपके कार्यक्रमों में अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ना आसान बनाते हैं। पाइथन ओपन सोर्स भी है। इसका मतलब है कि यह उपयोग और संशोधित करने के लिए स्वतंत्र है। आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत कोडिंग शुरू कर सकते हैं। पाइथन समुदाय बहुत सक्रिय है। बहुत से लोग अपना कोड साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कई ट्यूटोरियल और संसाधन भी उपलब्ध हैं। पाइथन अपनी सुवाह्यता के लिए जाना जाता है। आप विभिन्न प्लेटफार्मों पर पाइथन कोड चला सकते हैं। इसमें विंडोज, मैकओएस और लिनक्स शामिल हैं। पाइथन कोड पूर्ण प्रयोज्य भी है। आप एक ही कोड का उपयोग अलग अलग प्रोग्राम में कर सकते हैं। इससे समय और मेहनत बचती है। भाग 7, पाइथन बनाम सी। पाइथन और सी दोनों ही लोकप्रिय भाषाएं हैं, लेकिन वे बहुत अलग हैं। पाइथन एक उच्च स्तरीय भाषा है, सी एक निम्न स्तरीय भाषा है। पाइथन की व्याख्या की जाती है, सी संकलित है। इससे सी प्रोग्राम तेजी से चलते हैं, लेकिन पाइथन अधिक लचीला है। एक और अंतर मेमोरी प्रबंधन का है। पाइथन में मेमोरी को स्वचालित रूप से प्रबंधित किया जाता है। सी में आपको स्वयं मेमोरी का प्रबंधन करने की आवश्यकता है। पाइथन अधिक बहुमुखी भी है। सी का उपयोग अक्सर सिस्टम प्रोग्रामिंग और एम्बेडेड सिस्टम के लिए किया जाता है। उनके बीच चयन आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। पाइथन और C++++ दोनों ही शक्तिशाली भाषाएं हैं, लेकिन आप जानते हैं उनके अलग अलग उपयोग हैं। पाइथन अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, जबकि C+++ अपने प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। पाइथन सीखना आसान है, लेकिन C+++ में अधिक जटिल वाक्य विन्यास है। पाइथन की व्याख्या की जाती है, जो इसे लचीला और डिबग करने में आसान बनाती है। दूसरी ओर C++++ संकलित है, जो इसे तेज और अधिक कुशल बनाता है। पाइथन तेजी से विकास के लिए बहुत अच्छा है, जबकि C++++ का उपयोग प्रदर्शन महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मेमोरी प्रबंधन एक और अंतर है। पाइथन स्वचालित रूप से मेमोरी को हैंडल करता है, जबकि C+++ आपको मेमोरी पर अधिक नियंत्रण देता है। यह अधिक कुशल कार्यक्रमों का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन इसके लिए अधिक देखभाल की भी आवश्यकता होती है। दोनों भाषाओं में कई पुस्तकालय हैं। पाइथन में वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस आदि के लिए लाइब्रेरी है। C+++ में ग्राफिक्स, गेम डेवलपमेंट और सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए लाइब्रेरी है। उनके बीच चयन आपके प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है। कभी-कभी आप एक ही प्रोजेक्ट में दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पाइथन और जावा दोनों ही उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। वे बहुत लोकप्रिय भी हैं। पाइथन अपनी सादगी के लिए जाना जाता है, जावा अपनी स्वाह्यता के लिए। पाइथन लिखना और पढ़ना आसान है। जावा में अधिक कठोर वाक्य विन्यास है। पाइथन की व्याख्या की जाती है। जावा को बाइटेकोड में संकलित किया गया है। यह बाइटेकोड JVM पर चलता है। ये जावा को बहुत पोर्टेबल बनाता है। उनके बीच चयन आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। भाग 10, आज की दुनिया में पाइथन। पाइथन आज बहुत लोकप्रिय है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। वेब विकास उनमें से एक है। पाइथन के साथ कई वेबसाइट बनाई जाती हैं। जांगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क इसे आसान बनाते हैं। पाइथन का उपयोग डेटा साइंस में भी किया जाता है। पांडा और नमपई जैसी लाइब्रेरी डेटा का विश्लेषण करने में मदद करती हैं। एक और क्षेत्र मशीन लर्निंग है। इसके लिए पाइथन बहुत अच्छा है। टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरी बहुत शक्तिशाली हैं। वे स्मार्ट प्रोग्राम बनाने में मदद करते हैं। पाइथन का उपयोग स्वचालन में भी किया जाता है। ये दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित कर सकता है। इससे समय और मेहनत बचती है। पाइथन शिक्षा के क्षेत्र में भी लोकप्रिय है। कई स्कूल पाइथन पढ़ाते हैं। ये सीखना आसान है और उपयोग करने में मजेदार है। पाइथन का उपयोग अनुसंधान में भी किया जाता है। वैज्ञानिक इसका उपयोग डेटा का विश्लेषण करने और मॉडल बनाने के लिए करते हैं। पाइथन हर जगह है। पाइथन समुदाय बहुत सक्रिय है। बहुत से लोग इसमें योगदान करते हैं। वे नए पुस्तकालय और उपकरण बनाते हैं। वे एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ये पाइथन को और बेहतर बनाता है। पाइथन का भविष्य उज्जवल दिखता है। भाग 11, पाइथन सीखने के फायदे। पाइथन सीखना आसान है। वाक्य विन्यास सरल और साफ है। यह शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पाइथन बहुत बहुमुखी है।
आप इसे कई कार्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं। पाइथन का एक बड़ा समुदाय है। बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वे अपना कोड साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। पाइथन की भी मांग है। कई कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं। पाइथन सीखने से नौकरी के कई अवसर खुल सकते हैं। भाग 12 निष्कर्ष। पाइथन का भविष्य। पाइथन एक शक्तिशाली और लोकप्रिय भाषा है। यह सीखना और उपयोग करना आसान है। इसमें कई विशेषताएं हैं जो इसे अद्वितीय बनाती हैं। पाइथन का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें वेब विकास, डेटा विज्ञान और बहुत कुछ शामिल है। यह शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी लोकप्रिय है। पाइथन का भविष्य उज्जवल है। समुदाय बहुत सक्रिय है। बहुत से लोग इसके विकास में योगदान करते हैं। वे नए पुस्तकालय और उपकरण बनाते हैं। ये पाइथन को और बेहतर बनाता है। कई कंपनियां पाइथन का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो इसे जानते हों। यह पाइथन सीखने को मूल्यवान बनाता है। पाइथन शुरू करने के लिए एक शानदार भाषा है। यह सरल और बहुमुखी है। आप कई रोचक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पाइथन सीखने से कई दरवाजे खुल सकते हैं। यह एक उपयोगी कौशल है। पाइथन का भविष्य उज्जवल दिखता है। यह बढ़ता और विकसित होता रहेगा। अंत में, पाइथन एक अद्भुत भाषा है। यह सीखना और उपयोग करना आसान है। इसके कई अनुप्रयोग हैं। यह लोकप्रिय और मांग में है। पाइथन सीखना मजेदार और फायदेमंद हो सकता है। प्रोग्रामिंग में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक बढ़िया विकल्प